दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह हमारी आदतों का परिणाम है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मंजिल से दूर रह जाते हैं क्योंकि वे गलत दिशा में चलते हैं। और कुछ लोग बिना दिखावे के चुपचाप आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनके पास वह चीज होती है जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास होती है, वह है सही आदतें। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बार बार असफल हो रहा था, और जब वह पूरी तरह टूट गया तब उसे एक बुद्ध भिक्षु मिले। भिक्षु ने उसे बताया कि जीवन बदलने के लिए भाग्य नहीं बदलना पड़ता, केवल आदतें बदलनी पड़ती हैं। उन्होंने उसे सिखाई सफलता की 15 आदतें जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती हैं। यह कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, यह तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाएगी जो अब तक सोई हुई है। तो चलो शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारा नजरिया बदल देगी, तुम्हारा जीवन बदल देगी और शायद तुम्हें खुद से मिलवा देगी। एक दिन एक बहुत परेशान आदमी एक बुद्ध भिक्षु के पास गया। उसने सिर झुकाया और शांत आवाज में कहा, गुरु मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर हजारों इच्छाएं हैं पर मैं अपने ही बुरे स्वभाव का गुलाम बन चुका हूँ। मैं ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ पर मेरी आदतें मुझे नीचे खींच ले जाती हैं। सच्चाई यह है कि मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं जान सकूं कि सफल जीवन के लिए कौन से गुण जरूरी हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे हम बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, वैसे ही अगर हम अच्छी आदतें बना लें तो हम अच्छी आदतों के भी गुलाम बन सकते हैं, और वही आदतें हमें ऊंचाई तक ले जाती हैं। इसलिए मैं आज तुम्हें 15 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। अगर तुम इन आदतों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतार लोगे तो न केवल तुम सफलता पाओगे बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। बुद्ध भिक्षु ने कहा, अब ध्यान से सुनो और हर बात को अपने हृदय में उतारो क्योंकि यही बातें तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगी। पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे शक्तिशाली आदत यही है जो हर सफल व्यक्ति अपनाता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वह अपने दिन को अपने नियंत्रण में ले लेता है। जो व्यक्ति सूरज के उगने से पहले उठ जाता है वह आलस्य को जीत लेता है और अपने मन को मजबूत बना लेता है। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बढ़ जाती है, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं। सुबह की वह शांति तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर एकाग्र करती है। इसलिए यदि तुम देर तक सोने की आदत के गुलाम हो तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट पहले उठने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और मन इसके आदी हो जाएंगे और एक दिन तुम बिना अलार्म के खुद जाग जाओगे। यह आदत तुम्हें बाकी लोगों से आगे रखेगी और तुम्हारे जीवन में अनुशासन लाएगी। बुद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। सीखना एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना बंद कर देता है। हर सफल व्यक्ति की यह पहचान होती है कि वह हमेशा कुछ नया सीखने में लगा रहता है, चाहे वह अपने काम से जुड़ी बात हो या जीवन से जुड़ा कोई अनुभव। हर दिन कुछ नया सीखो क्योंकि हर ज्ञान किसी न किसी दिन काम आता है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, जीवन भी एक किताब है। हर अनुभव एक अध्याय है, हर गलती एक सबक है। इसलिए अपने जीवन को सीखने की प्रक्रिया बनाओ। जब तुम अपने क्षेत्र में नई चीजें सीखते रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने सपनों के और करीब पहुंच जाओगे। तीसरी आदत है कम बोलना और ज्यादा सुनना। हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह। ये संकेत है कि हमें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सुनता है वह सीखता है और जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर गलती करता है। सुनना एक कला है जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में होती है। जो व्यक्ति दूसरों को ध्यान से सुनता है वह गहरी समझ विकसित करता है और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। कम बोलने से ऊर्जा बचती है, मन शांत रहता है और विचार स्पष्ट होते हैं। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी बातें अधिक प्रभावशाली बन जाती हैं और लोग तुम्हें गंभीरता से सुनते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम कम बोलो और ज्यादा समझो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज तुमसे बात करने लगती है और यही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। चौथी आदत है ना कहना सीखना। अक्सर हम लोगों को खुश करने के चक्कर में हर बात पर हाँ कह देते हैं, चाहे हमारा मन माने या ना माने। पर याद रखो, हम कठपुतली नहीं है कि हर किसी की बात पर सिर झुकाएं। अगर तुम्हारा रास्ता अलग है तो तुम्हारे फैसले भी अलग होंगे। हर किसी का सपना अलग होता है, हर किसी की मंजिल अलग होती है और अगर तुम सबकी बात मानते रहोगे तो अपनी मंजिल से भटक जाओगे ना। कहना बुरा नहीं है बल्कि यह एक साहसिक कदम है। अगर कोई चीज तुम्हारे लक्ष्य के खिलाफ है तो उसे साफ मना कर दो। अगर तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो खुद से झूठ मत बोलो, जो सही है वही करो। जब तुम ना कहना सीख लेते हो तब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो और अपने जीवन के स्वामी बन जाते हो। 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह अपने जीवन को छोटा बना लेता है। सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। जो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित खेलता है वह कभी ऊंचाइयां नहीं छू पाता। जोखिम का मतलब अंधेरे में कूदना नहीं है बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति सही चीजों के लिए जोखिम लेता है वह अंत में विजेता बनता है। डर हमेशा रहेगा, लोग क्या कहेंगे यह भी मन में उठेगा, पर याद रखो दुनिया
में सबसे बहादुर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जीवन एक युद्ध भूमि है, इसमें वही जीतता है जो हर चुनौती से लड़ने का साहस रखता है। तुम्हें अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाना होगा। जब तुम सही जोखिम उठाओगे तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह पहली 5 आदतें अगर तुमने अपने जीवन में उतार ली तो समझो तुम्हारा जीवन पहले से बदलने लगेगा। सुबह जल्दी उठना, सीखना, कम बोलना और सुनना ना कहना और सही जोखिम लेना, यही 5 स्तंभ हैं जिन पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से यह वादा करो कि आज मैं अपनी आदतों पर ध्यान दूंगा और आज मैं अपनी सीमाओं को पार करूंगा। धीरे धीरे जब तुम इन बातों को अपनाने लगोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी कल्पना से अधिक सुंदर बन जाएगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, अब छठी आदत सुनो। यह आदत है खुद को समझने की। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दूसरों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर अपने आप को जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालो। कुछ पल ऐसे लो जब तुम्हारे पास कोई किताब, कोई काम, कोई व्यक्ति ना हो, बस तुम और तुम्हारे विचार हो। उस समय खुद से प्रश्न करो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ और आगे कहाँ जाना चाहता हूँ। यही आत्मचिंतन तुम्हें स्पष्ट दिशा देगा। खुद को समझने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता, क्योंकि वह जानता है कि उसका रास्ता क्या है और उसकी मंजिल कौन सी है। खुद से बात करने की यह आदत तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी और तुम्हें अपने जीवन का सच्चा साथी बना देगी। 7वीं आदत है निर्णय लेना और तुरंत काम में लग जाना। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते। वे सोचते रहते हैं कि यह करना चाहिए या नहीं, यह सही है या गलत है, और इसी सोच में समय निकल जाता है। सफलता उन्हें मिलती है जो सोचते कम और करते ज्यादा हैं, जो निर्णय लेते हैं और उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। याद रखो, गलत निर्णय भी कोई निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि निर्णय से अनुभव मिलता है और अनुभव से बुद्धि बढ़ती है। जब तुम किसी काम का निर्णय लो तो तुरंत काम में लग जाओ, समय को मत गंवाओ। जो व्यक्ति अपने फैसले को कर्म में बदल देता है वह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। इसलिए यह आदत डालो कि हर निर्णय को कार्य में बदलो और हर कार्य को परिणाम तक ले जाओ। 8वीं आदत है समय का सही उपयोग करना। समय एक ऐसी नदी है जो कभी रुकती नहीं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, पर जो सफल होते हैं वे जानते हैं कि इन 24 घंटों का उपयोग कैसे करना है। समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वह जीवन की कद्र करता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन को गंवाता है। हर दिन अपने समय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाओ। देखो तुम्हारा समय कहाँ खर्च हो रहा है, क्या वह तुम्हारे लक्ष्य के लिए उपयोगी है या नहीं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग सीख लेता है वह अपनी नियति को खुद लिखता है। अगर तुम समय के साथ चलना सीख गए तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। 9वीं आदत है अनावश्यक झंझटों को नजरअंदाज करना। हमारे पास सीमित ऊर्जा है, अगर हम उसे हर छोटी बात में खर्च कर देंगे तो हमारे पास अपने सपनों के लिए शक्ति नहीं बचेगी। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम उन चीजों को पहचानो जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर विवाद में मत पड़ो, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें यह सीखना होगा कि किन चीजों को अनदेखा करना है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसे नजरअंदाज करो। जब कोई स्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर विचलित नहीं होता वही बड़ा काम कर पाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो और उसे अपने उद्देश्य में लगाओ। 10वीं आदत है नकारात्मक लोगों से दूर रहना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। हम जैसा वातावरण चुनते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर बात में बुराई देखते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि उनकी सोच धीरे धीरे हमारी सोच को भी प्रभावित करती है। नकारात्मकता एक विष की तरह होती है जो मन की शांति को खत्म कर देती है। अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखोगे जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, तो तुम्हारा मन भी ऊर्जावान रहेगा। याद रखो, कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं बढ़ता। हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने 5 लोगों का चयन सोच समझ कर करो। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें, जो तुम्हें गिरने पर संभालें और जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें। बुद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन में लाओगे तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों हल्के महसूस करेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे निर्णय मजबूत हो रहे हैं और तुम्हारी दिशा स्पष्ट हो रही है। खुद को समझने की शक्ति तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जगाएगी। निर्णय लेने की क्षमता तुम्हें साहसी बनाएगी। समय की कद्र तुम्हें अनुशासित बनाएगी। झंझटों को नजरअंदाज करने की समझ तुम्हें शांत रखेगी और सही संगत तुम्हें ऊंचा उठाएगी। ये 5 आदतें तुम्हारे जीवन की जड़ें हैं, जो जितनी गहरी होंगी उतना ही तुम्हारा पेड़ मजबूत होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो और धीरे धीरे यह आदतें तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी। बुद्ध भिक्षु ने कहा, अब 11वीं आदत सुनो। यह आदत है अपने विचारों और योजनाओं को लिखने की। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों को जन्म देता है। उनमें से कुछ बहुत मूल्यवान होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें लिखते नहीं तो वे
हमेशा के लिए खो जाते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई अच्छा विचार आए, कोई नई योजना बने या कोई प्रेरणा महसूस हो तो तुरंत उसे कागज पर उतार दो। लिखना हमारे विचारों को स्थिर करता है और उन्हें स्पष्ट रूप देता है। जब हम लिखते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और हमें नए विचारों के लिए जगह मिलती है। अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को, अपने विचारों को लिखने की आदत डालो। इससे तुम्हारा मन संगठित रहेगा और तुम अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। लिखने की यह आदत तुम्हें अपने जीवन का रचनाकार बनाएगी। 12वीं आदत है अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना। स्वास्थ्य ही पहला सुख है। इसे अक्सर लोग तब समझते हैं जब वह खो जाता है, इसलिए इसे संभालो। अपने शरीर का ध्यान रखो। हर सुबह थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा ध्यान करो और गहरी सांसें लो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी शांत रहता है और जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। खाने पीने की आदतों को संतुलित रखो। अधिक खाना मत खाओ, कम खाओ पर अच्छा खाओ। जो व्यक्ति अपने शरीर का आदर करता है वही अपने जीवन का भी आदर करता है। अगर तुम्हारा शरीर थका हुआ है तो तुम्हारा मन भी बोझिल होगा। इसलिए अपने शरीर को मजबूत रखो और अपने मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। 13वीं आदत है खुश रहना और मुस्कुराते रहना। जीवन में दुख और कठिनाइयां तो आएंगी ही, पर यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ताकत है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी सकारात्मक महसूस करते हैं। तुम्हारी मुस्कान किसी उदास व्यक्ति के लिए आशा की किरण बन सकती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। हर सुबह खुद से कहो कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर बना रहा हूँ। मुस्कान जीवन की वह भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है और यह बिना शब्दों के सबसे बड़ा संदेश देती है। 14वीं आदत है जितना कमाओ उससे कम खर्च करना। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। वे दिखावे में जीते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो ज्यादा खर्च करे, बल्कि वह होता है जो समझदारी से खर्च करे। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है वह भविष्य के लिए मजबूत नींव रखता है। जब मुश्किल समय आता है तो वही बचत तुम्हें संभालती है। इसलिए अपने खर्चों को सीमित रखो। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझो। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करो और बाकी बचत में लगाओ। यह आदत न केवल आर्थिक सुरक्षा देगी बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मसंतोष भी लाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है वह धन का मित्र बन जाता है। 15वीं आदत है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। सफलता का असली अर्थ केवल खुद के लिए ऊंचाइयां छूना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करता है वही सच में सफल कहलाता है। किसी भूखे को खाना दो, किसी दुखी व्यक्ति को मुस्कान दो, किसी निराश आत्मा को आशा दो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। यह दुनिया वही लौटाती है जो तुम उसे देते हो। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य केवल खुद तक सीमित मत रखो, समाज और देश के लिए भी कुछ करो। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा धर्म है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, ये 15 आदतें तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर तुमने इन्हें धीरे धीरे अपने जीवन में उतार लिया तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। वो आदमी जो बहुत परेशान था उसने भिक्षु की बातें ध्यान से सुनी और उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह बोला, गुरु, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वह रास्ता मिल गया है जिसकी तलाश में बरसों से कर रहा था। अब मैं अपने जीवन को इन आदतों से सजाऊंगा और हर दिन बेहतर बनूंगा। भिक्षु ने कहा, बेटा याद रखो, सफलता एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर तुम्हारी आदतें अच्छी हैं तो तुम्हारा हर दिन सुंदर होगा और तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाएगा। वह आदमी धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, उसके चेहरे पर संतोष था और उसके मन में एक नई शुरुआत का संकल्प था। बुद्ध भिक्षु वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे किसी राह की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब वह खुद अपनी राह बन जाता है। उस दिन से वह आदमी हर सुबह जल्दी उठने लगा, नई चीजें सीखने लगा, कम बोलने और ज्यादा सुनने लगा, सही जगह पर ना कहना सीख लिया, जोखिम लेने से डरना छोड़ दिया, समय की कदर करने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग अब उसे देखकर कहते थे, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। और इस तरह बुद्ध भिक्षु की वे 15 आदतें केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदलने लगी, क्योंकि जब एक मनुष्य बदलता है तो उसके साथ पूरी दुनिया भी थोड़ा बदल जाती है। और दोस्तों, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमारे लिए एक नई प्रेरणा बनता है। अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम हर दिन तुम्हारे लिए ऐसी ही गहराई भरी जीवन बदल देने वाली कहानियां लाते हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है और तुम्हारे भीतर सोई हुई ताकत को जगा देती है। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताओ कि तुम्हें इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। और अगर तुम चाहते हो कि अगली कहानी किसी खास विषय पर बने तो उसका नाम भी कमेंट में लिख दो। तुम्हारा हर सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। याद रखो, जिंदगी वही नहीं जो हमारे साथ होती है, बल्कि वह है जो हम उससे बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। नमो बुद्धाय।